परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पार्ट 2। ऑफिस पहुंचने के बाद जब मेरे इंटरव्यू की बारी आती है तो वहां पर बैठे सभी पार्टनर्स मेरी तरफ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मेरा हुलिया कहीं से भी इंटरव्यू देने के लायक नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद कंपनी का पार्टनर मुझसे एक सवाल पूछता है। वह कहता है कि तुम क्या कहोगे अगर मैं ऐसे इंसान को नौकरी पर रख लूं जिसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। मैं थोड़ी देर सोचता हूं और उससे कहता हूं कि शायद उसने बहुत अच्छी पैंट पहनी हुई होगी। मेरे इस जवाब पर सभी पार्टनर्स खिलखिला पड़ते हैं और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर मुझे ये भी पता चलता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद 20 आदमियों में से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी। यानी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं थी। मैं घर का किराया भी नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मकान मालिक मेरा घर खाली करवा देता है और अपने बेटे को लेकर मैं किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। आज मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन है। ट्रेनर हमें बताता है कि हमें ट्रेनिंग के दौरान हमारी कंपनी के साथ ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन को जोड़ना है और जो जितने ज्यादा कस्टमर्स लेकर आएगा उतने ही ज्यादा उसके नौकरी के चांस रहेंगे। और 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। हालांकि उस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है, लेकिन वह इतने मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आप कितने कस्टमर जोड़ सकते हैं। लंच टाइम हो जाता है। मैं बहुत खुश था। मैं लंच करने के लिए बाहर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक भिखारी के पास मेरी मशीन है। ये वो ही मशीन थी जो मेट्रो स्टेशन पर मेरे हाथ से छूट गई थी। मैं उस मशीन को लेने के लिए उसके पीछे भागता हूँ, लेकिन तभी एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे चोट तो नहीं लगती, लेकिन मेरी मशीन मेरे हाथ से निकल जाती है और तो और मेरा एक जूता भी खो जाता है। मैंने अपने जूते को काफी देर तक ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला और मैं बिना जूते के वापस ऑफिस में चला गया। ऑफिस में सभी लोग मेरी तरफ देखकर हंस भी रहे थे। सच में ऑफिस में पहला दिन मेरा बहुत बुरा बीता, लेकिन मैं हर रोज वहाँ पर समय से पहले पहुँच जाता था। सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका था। बाकी सभी लोग 7 बजे तक काम करते थे, लेकिन मेरे घर पर मेरा बेटा भी था, इसलिए मुझे अपने सारे कॉल 6 बजे तक ही निपटाने पड़ते थे। समय बर्बाद ना हो इसके लिए मैं अपना फोन कान से नहीं हटाता था और मैं पानी भी नहीं पीता था ताकि मुझे टॉयलेट के लिए बाथरूम न जाना पड़े। 2 महीने से भी ऊपर बीत गए, लेकिन मैं अभी भी अपनी कंपनी को कोई खास मुनाफा नहीं दे पाया था। लगभग 4 महीनों में मैं अपने काम में काफी निखर गया था और मैंने अपनी सारी मशीनें भी बेच ली थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर एक दिन मेरे नाम से एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी मुझे वापस जमीन पर ले आती है और मेरी जिंदगी का ये हिस्सा कहलाता है टैक्स भरना। मैंने अपनी मशीनों का कोई भी टैक्स अदा नहीं किया था, जिसे बैंक अकाउंट ने मुझे बिना इत्तला किए काट लिया था। पैसों के नाम पर मेरे बैंक अकाउंट में अब सिर्फ $21 थे, यानी मैं एकदम दिवालिया हो चुका था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उस दिन छुट्टी का दिन था। मैं अपने बेटे को लेकर पार्क में गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथ में मेरी मशीन थी। ये वही मशीन थी जो उस दिन मेट्रो स्टेशन पर मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने उससे वह मशीन छीन ली। मैं अपनी मशीन को लेकर अपने घर पर आ गया, लेकिन घर पर मैंने देखा कि मेरा सारा सामान मेरे कमरे से बाहर रखा हुआ था, यानी मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मुझे जल्द से जल्द किसी किराए के घर का प्रबंध करना था और उसके लिए मुझे ये मशीन बेचनी थी। मैं इस मशीन को एक डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन यह मशीन वहाँ पर चल नहीं रही थी क्योंकि यह मशीन खराब हो गई थी। उस दिन के बाद मैं 1 हफ्ते से भी ज्यादा अपने बेटे के साथ मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में सोया था। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे दुखदाई पल थे, लेकिन मैं ज्यादा दिन ऐसे पब्लिक टॉयलेट में नहीं सो सकता था। इसलिए हमने एक चर्च ढूंढी जहाँ पर सिर्फ 1 रात के लिए कमरा मिलता था और उसके बाहर एक लंबी लाइन होती थी और 5 बजे से पहले मुझे उस लाइन में लगना होता था। ट्रेनिंग पर जहाँ मैं 6 बजे तक काम करता था, अब मैं सिर्फ 4 बजे तक करता था क्योंकि 5 बजे मुझे चर्च की लाइन में लगना था। आज हमारा एग्जाम का दिन था। मैंने अपना एग्जाम सबसे पहले पूरा कर लिया था क्योंकि मुझे चर्च की लाइन में भी लगना था। मैं
ऑफिस से निकला ही था कि सड़क पर मुझे उसी आदमी ने रोक लिया जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने मुझसे कहा कि मुझे $5 दो, मैं अपना पर्स ऊपर भूल आया हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं भागकर आपका पर्स ले आता हूँ, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसने कहा तुम मुझे $5 दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। मेरे पर्स में सिर्फ $6 थे और मैंने $5 उनको दे दिए। यानी अब चर्च तक पहुँचने के लिए मेरे पास बस का किराया भी नहीं था। चर्च की लाइन में लगने के लालच से मैंने अपना एग्जाम भी जल्दी दिया और फिर भी मुझे चर्च में कमरा नहीं मिला और मैं वहाँ से चला गया। मशीन को ठीक करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना ब्लड डोनेट कर दिया और उससे जो पैसे मिले उससे मैंने मशीन के स्पेयर पार्ट्स खरीदे और वह मशीन ठीक करके मैंने उस डॉक्टर को बेच दी, जिससे मुझे कुछ पैसे मिले। उस रात मैं और मेरा बेटा एक अच्छे होटल में सोए। आज मेरा ऑफिस का आखिरी दिन है। ये वही दिन है जिस दिन हम 20 लोगों में से किसी एक को नौकरी पर रखा जाएगा और मैं काफी नर्वस हूँ। वैसे 6 महीनों में मैंने 31 अच्छे कस्टमर्स कंपनी को दिए हैं, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन नौकरी की फिर भी कोई गारंटी नहीं है। मैं ऑफिस जाता हूँ और फोन कॉल्स पर लग जाता हूँ। कुछ देर बाद हमारा ट्रेनर मेरे पास आता है। वह मुझसे कहता है कि क्रिस तुम्हें अंदर बुलाया गया है। मैं काफी डर जाता हूँ। मैंने अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और हेड ऑफिस पहुँचा। वहाँ पर कंपनी के पार्टनर ने मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे बैठने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि तुमने आज अच्छे कपड़े पहने हैं। मैंने कहा कि आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे कपड़े पहन कर जाऊं। इस पर उसने मुझसे कहा कि कल भी पहन लेना, क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन होगा। यानी 20 लोगों में से मुझे सिलेक्ट किया गया था। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम हमारी कंपनी में काम करना चाहोगे क्रिस? यह सुनकर मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे और मेरे मुंह से हाँ नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत। उसने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा। मैंने सभी का शुक्रिया किया और वहाँ से चला गया। मैं तुरंत ऑफिस की बिल्डिंग से भागकर बाहर आ गया और मेरी जिंदगी का ये हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा कहलाता है खुशी, बेतहाशा खुशी। इस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मेरी गिनती दुनिया के अरबपतियों में की जाती है। लोग मुझे क्रिस गार्डनर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।